हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस। आज का पार्ट 2 है। हमने लास्ट क्लास में देखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। इट्स लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बेसिकली जो लिविंग के प्रोसेस में जो पार्ट में जो मेन पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था ग्रोथ, सेकेंड था क्या? मेंटेनेंस, नेक्स्ट मूवमेंट। मतलब क्या, जो लोग, जो पर्सन, जो चीज़ें ग्रोथ, मेंटेनेंस, मूवमेंट निकाले हैं, उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में लाते हैं? लिविंग। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों को और भी है, ईटिंग, रेस्पिरेशन, यही सब हमारी बॉडी में चेंज होती है, यही सब हमारी बॉडी क्रिएट करती है, प्रोसेस अंडरगो करती रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, अंडरगो करने के लिए, चलते रहने के लिए जो हमारा चैप्टर बना है लाइफ प्रोसेस, जीने के लिए जो जो जरूरी प्रोसेसेस हैं वो सारी इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी हमने स्टार्ट करी थी? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, टोटल फ्यूल की जरूरत होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से। दो टाइप की होती है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। हमने ऑटोट्रॉपिक देख लिया था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी हमने कि कैसे पूरी एक इक्वेशन थी C6H12O6 यानी ग्लूकोज निकलता है, ठीक पूरी मतलब एक इक्वेशन लिखाई थी मैंने लास्ट क्लास में, जो थी 6CO2 प्लस 12H2O into दो इम्पोर्टेंट टर्म्स इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बन रहा है? ग्लूकोज, जिसका नाम है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन वाटर 6H2, सॉरी 6H2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा लर्न कर लेना। हुआ क्या इसमें? सनलाइट के प्रेजेंस में तो हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें क्लोरोफिल के फॉर्म में सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया, उसके बाद ग्लूकोज में से कन्वर्ट किया। ये पूरे प्रोसेस के 3 पॉइंट्स लिखा थे मैंने इसके, और आई गेस लास्ट क्लास में यही तक बना, राइट? तो फोटोसिंथेसिस के बाद ही आप नेक्स्ट स्टार्ट कर देना, मतलब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हेडिंग डाल देना अदर पॉइंट्स। हेडिंग डाल देना अदर पॉइंट्स। ओके, सो जो पहला पॉइंट है, अदर पॉइंट से पहले लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जब लाइक क्लोरोफिल सनलाइट दिन में प्रेजेंट होती है, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है या फिर बादल रहते हैं, तब कैसे होता है? जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, सॉरी, किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेता है। ठीक है, कौन करता है? क्लोरोफिल, ताकि बाद में जब नहीं प्रेजेंट हो चीजें तभी हमारा प्लांट जो है न्यूट्रिशन गेन कर सके। ठीक है, अदर पॉइंट्स में ये मैं लास्ट क्लास में बता दिया था। अदर पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है, मतलब ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट है जो 1 मार्क में इंपॉर्टेंटली आ सकते हो, मैं अलग से इसलिए हेड में लिखवा रही हूँ। ये फोटोसिंथेसिस और प्लांट से रिलेटेड है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट contains क्लोरोफिल। ठीक है, क्या पॉइंट? सबसे पहले पहले भी पढ़ा हो, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, छोटा पॉइंट है। जैसे एक नॉर्मल पॉइंट से कभी कभी आ रहे थे एग्जाम में, तो इसमें मैं एक अदर पॉइंट की अहमियत लिखा रही हूँ। सेकेंड लिख लो आप
डेजर्ट प्लांट्स पे पॉइंट दीज आर एनसीईआरटी के पॉइंट, तो अगर एनसीईआरटी बुक है आपके पास तो एक बार उसको गो थ्रू भी कर लेना, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स के बारे में पहले तो लिखवाने से पहले मैं बता देती हूँ। अगर देखा होगा तो उनके पास 6 में पढ़ा होगा अपन ने, तो डेजर्ट प्लांट्स कुछ ऐसे शेप के होते हैं, छोटे 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 स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं और एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ऐसे क्यों होता है? हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं और डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स नहीं होती, स्पाइक्स होते हैं। क्यों? ताकि जो वाटर लॉस हो वो कम हो। लीव्स से हमारे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, इससे वाटर लॉस ज़्यादा होता है। और स्पाइक्स होते हैं और वैक्स लेयर होती है, वो प्रोटेक्ट कर लेती है पूरे प्लांट्स को, इसलिए वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर कम होता है। तो डेजर्ट प्लांट्स में दिखाने वाली वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, desert plants take carbon dioxide at night and prepare their and desert plants take carbon dioxide at night and prepare their intermediates at that point and store it for and store it for the energy which is used by chlorophyll। हमारा बेसिकली क्या है, रात में वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, इनहेल करते हैं। नॉर्मल प्लांट्स क्या होता है? नॉर्मल प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है, सॉरी इनहेल होता है दिन में, रात में वो लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में वो लोग चेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात में उन्हें स्टोर कर लेते हैं ताकि वो बाद में क्लोरोफिल की हेल्प से पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। स्टोर इट फॉर द एनर्जी विच इज यूज्ड बाय क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, ताकि बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा, इसलिए वो लोग रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं। बस इतना ही इस पॉइंट पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा था? स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में क्या और फोर्थ पॉइंट गार्ड है, बेसिकली रिलेटेड पॉइंट है दोनों, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा गार्ड है, ये बाद में लिखना, पहले स्टोमेटा लिख लेना। स्टोमेटा क्या? बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड करना, सनलाइट को इनहेल करना, उसके बाद एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना, ऑक्सीजन को एक्सहेल करना, और इन डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना। जो प्रोसेस है इनहेल की, एक्सहेल की, वाटर की, ये सब कैसे होती है? हमारी स्टोमेटा से होती है, ठीक है। तो स्टोमेटा बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर ये मेरी लीव है तो उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये करते क्या है? बेसिकली इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस में काम होते हैं। मैसिव वर्ड मैं यूज करूँगी क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू होती हैं, बट जो हमारी स्टेम होती है, रूट्स होती है, उनसे भी ये इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस होती है। लाइक ऑटम सीजन में जब पूरे पत्ते झड़ जाते हैं फिर पेड़ तो नहीं है, मर जाता है, नहीं, जो सारी प्रोसेस होती है वो लीव्स और स्टेम्स के थ्रू होती है, बट मैसिव मतलब ज़्यादातर अमाउंट ऑफ सारे स्टोमेटा से होती है। अब होती कैसे है? यहाँ पे आता है गार्ड सेल।
मैं छोटा सा बना के वी लाइक स्ट्रक्चर में होता है हमारा गार्ड सेल, ठीक है, जॉइंट होता है। स्टोमेटा छोटे छोटे होल होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। ये करते क्या है, जब इनको इनहेल करना होता है कुछ भी चीज़, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तब ये स्वेल अप हो जाते हैं, लाइक फूल जाते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। और फिर ये ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक इन द सेंस उसी फॉर्म पर रहते हैं। और जब इन्हें, ताकि और सामान इनहेल ना हो, ताकि वापस जो उन्हें क्लोरोफिल या सनलाइट के थ्रू न्यूट्रिशन बनाया है वो बाहर ना चले जाए, तो वो लॉक प्रोसेस में हो जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, जब इन्हें एक्सहेल करना होता है, और सारी चीज़ें जो भी कार्बन ऑक्सीजन वगैरह है, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल है वो एक्सहेल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, बेसिकली वो स्वेल और श्रिंक होते रहते हैं एज पर कि उन्हें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। बट वो ऐसे नहीं कि दिन भर सिर्फ स्वेल और श्रिंक होते रहते हैं, नहीं, वो एक टाइम पर स्टॉप हो जाते हैं, मतलब एक टाइम पे एक लॉक पोजिशन में भी आ जाते हैं, ताकि फर्दर और जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम स्टोमेटा के बारे में लिखेंगे। स्मॉल pores present on the leaf, on the surface of leaves, on the surface of leaves, helps in massive exchange of gases. Helps in massive exchange of gases. Small pores present on the surface of leaves helps in the massive exchange of gases. ठीक है, गार्ड सेल में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द opening and closing of stomata is done by the opening and closing of stomata is done by a guard cell. Full stop. It swells, then is inhaled and shrink when it loses gases. ठीक है, the opening and closing of stomata is done by guard cell. It swells when gas is inhaled and shrink when it is when it loses gas, मतलब कुछ exhales करें करते हैं यहाँ पे। Alright, 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5th पॉइंट और एक दो छोटा सा, ये जो मतलब मैंने स्टोमेटा में ही बताया था यहाँ पे कि स्टोमेटा इज लाइक massive amount of gases transferred is done through stomata, but stems roots also helps to what exchange of gases, उनके थ्रू भी होती है, तो एक पॉइंट लिखेंगे। Exchange of gases is also occur through the surface of stem, roots, etc. इनके सरफेस से भी होता है। पॉज करके लिख लो, कुछ नहीं लिखा हो तो। लास्ट पॉइंट है अदर पॉइंट्स का, देन हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे मूव ऑन करेंगे। राइट, रब कर देती हूँ, मैं ओपन कर देती हूँ।
पॉइंट हो गया 6 पॉइंट। बेसिकली इसमें ये है कि 6 पॉइंट जो मैं लिखा रही हूँ, इट्स नॉट लाइक सिर्फ ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये नेसेसरी नहीं है। और भी थोड़े मिनरल्स होते हैं, अगर प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, लाइक रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, तो वो नाइट्रोजन जरूरी है प्लांट्स के लिए। तो और चीज़ें भी हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, जो स्टेम और सॉइल हमारे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सॉइल के थ्रू, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो वाटर होता है वो सॉइल ऑब्जॉर्व करता है। हम हमारे घर में जितने भी पेड़ होते हैं उसमें पानी कहाँ डालते हैं? रूट्स में, ऑलराइट। तो वहीं से रूट से ही पानी एब्जॉर्व होता है। तो एक 6 पॉइंट जनरल पॉइंट है, बस उसमें ये लिखना है कि other minerals like nitrogen, other minerals like nitrogen, phosphorus, magnesium, also taken. Magnesium also important. Also important for the plants. Which is absorbed by the soil. ठीक है, इसी में लिखेंगे नाइट्रोजन is necessary for the process of synthesis of protein. Nitrogen is necessary for the process of synthesis of protein and other compounds. नाइट्रोजन की तो पूरी प्रोसेस ही पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास में साइकिल थी, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ठीक है। स्पेशली पल्सेस वगैरह जो होती है, दाल होती है हमारे यहाँ पे, उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा हमारे इस पॉइंट में कि अदर मिनरल्स भी जरूरी है प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ताकि अच्छे से पूरी प्लांट की ग्रोथ हो सके। और टेरेस्ट्रियल वो बता दिया मैंने कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे वाटर जो है वो रूट्स अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये कुछ अदर पॉइंट्स थे, बाकी हमारा जो ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन था वो पूरा खत्म हो जाता है। उसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पार्ट्स, जो पहला पॉइंट था कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्लोरोफिल को कंटेन करता है। स्टोमेटा क्या होता है, आ जाता है, स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाती है। और कैसे होती है वो? गार्ड सेल्स की हेल्प से होती है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बस अब नेक्स्ट मूव करते हैं। लिख लिया हो तो अच्छी बात है, मैं 2 मिनट रुकती हूँ, बस पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो जिसमें लिख लिया हो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। रब कर रही हूँ मैं आगे। इसकी डेफिनेशन तो आधे लोग लिख सकते हैं, जिसकी अगर ऑटोट्रॉफी की डेफिनेशन याद है तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ट्राई करोगे लिखने के लिए? ऑटोट्रॉफी की क्या थी बताया कोई? कैसे बताएंगे? बोलेंगे यार, ट्राई तो करो बोलने का, सब सुन रहे हो, बोलो क्या थी ऑटोट्रॉफी की न्यूट्रिशन, सॉरी डेफिनेशन। हाँ क्या? अच्छा ऑटोट्रॉफी क्या था जो अपना खाना खुद बनाते ले लेते किसी और से, तो अपना खाना
खुद बनाते हैं तो उसको मेक देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक की क्या डेफिनेशन होगी? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब ऐसे हिंदी में अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी अच्छे से थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स में। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, तुम्हें पता ही है। इट इज a mode of nutrition in which food is derived from some other plant or animal, है ना। एनिमल्स भी तो खाते हैं, क्यों? कार्निवोरस हो गए या हम भी हो गए चिकन खाते हैं, तो एनिमल्स भी इसलिए इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉमन भी लिख सकते हैं अपन, जो हमें यहाँ पे बहुत बचपन से, दे डज नॉट मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन आ जाएंगे, ह्यूमन्स ऑब्वियसली, और लायन, टाइगर, जो मतलब मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरा पेज खोल जाए तो उसके यहाँ पे लिखते हैं, एक्सेट्रा एक वर्ड वाला है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या था हेटरोट्रॉफिक में? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर प्लांट्स और एनिमल्स, दे डज नॉट मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल ह्यूमन्स, लायन, टाइगर, एक्सेट्रा। लिख लो ये। ये क्या होगा, मैं रब कर देती हूँ, मैं एक पॉज करके लिख लेना। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ 2-3 टाइप के न्यूट्रिशन दिए हैं आपके एग्जाम दे रहे हो, रिलेवेंट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में दिया है। पहला, लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो लिख लेना, तो छोटे से पार्ट्स में दिया है। फर्स्ट होता है सेप्रोफाइट्स, सेकेंड पैरासिटिक। सेप्रोफाइट्स बेसिकली क्या, जो अपना खाना, ये ऐसे डिवीजन नहीं है सेप्रोफाइट्स में भी, तो ऐसे बता देती हूँ। पहले जो होता है, जो अपना खाना होता है ना, वो अपने बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद उसको वहाँ पे जाके इनटेक करते हैं। मतलब क्या, अगर आपने देखा होगा कि ब्रेड बहुत पुरानी पड़ी रहती है तो उसमें ब्लू या ग्रीन या ब्लैक कलर का ऊपर की सरफेस प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो फंगस होती है बेसिकली वो लग जाती है। तो फंगस कर क्या रही है उसमें, फंगस वो चीज़ को पहले ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर रही है अपने लिए, ताकि उसको डायरेक्टली वो इनहेल कर पाए, खा ले। तो बेसिकली कैसे भाषा में लिखा है किताब में कि कुछ लोग होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट्स हो गए, फंगस हो गए, जो अपना खाना पहले ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसको इनटेक करते हैं। सेकेंड होता है ह्यूमन्स, हम क्या करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो उसे ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पीसेज में। ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पैरासिटिक सुना ही होगा, लाइक कस्क्यूटा, जो हम अमरबेल कहते हैं अपन, वो कोई हार्म नहीं करते हैं ना प्लांट को बेसिकली, ना वो अपना खाना बाहर इंटेक कर देना, अपने अंदर इंटेक कर दे। बस जो प्लांट्स होते हैं वो जो अपना खाना बनाते हैं उन्हीं में से वो ले लेते हैं। मतलब इट्स लाइक वो किसी चीज़ को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते। मतलब क्या कह रही हूँ मैं, जो हमारा खाना होता है ह्यूमन्स का, वो हम खा लेते तो वो खत्म हो जाता है ना। मतलब 1 रोटी 2 रोटी 4 खाएंगे तो वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या कि हमने उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया।
जो पैरासिटिक होते हैं वो ब्रेड मोल्ड्स जो खाते हैं, ब्रेड मोल्ड मतलब जो ब्रेड पे लगा हुआ कभी कभी अचार पे लग जाता है कुछ वाइट वाइट ऊपर, तो ब्रेड मोल्ड जो होते हैं वो अपना खाना पहले ही खराब कर देते हैं उसे खाते हैं। पर जो कस्क्यूटा होते हैं पैरासाइट होते हैं वो किसी भी चीज़ के प्लांट्स को खराब नहीं करते, बस वो उन्हीं का खाना खाते रहते हैं, लेते रहते हैं उनसे। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? सम ऑर्गेनिजम्स, उसी के नीचे जहाँ पे डेफिनेशन लिखी होगी उसी के नीचे कंटिन्यू करना। सम ऑर्गेनिजम्स break their food outside the body and then intake it. एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या फंगा है। ठीक है, सेकेंड सम ऑर्गेनिजम्स break their food. Some organisms break their food. Some organisms take their food inside the body and then break it. ठीक है, एग्जाम्पल some organisms break their food outside the body and then intake it. Next example fungi लिखे मैंने FUI है, FUNGI fungi. Some organisms take their food inside the body and then break it, harm humans. Last लिखेंगे some organisms take the food without killing the. Some organisms take the food यहाँ पे न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं, take the nutrition without killing the animal or plant. Animal कैसे है? These are called parasitic form of nutrition. This is called parasitic form of nutrition. ठीक है, एग्जाम्पल ठीक, एनिमल कैसे? जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे डॉग्स होते हैं उनके देखना बॉडी पे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो मिलेट्स कहते हैं डॉग्स के बॉडी में आज कीड़े हो जाते हैं, वो भी पैरासाइट हो जाता है क्योंकि वो बॉडी में उनके रहते हैं और उनसे फूड लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, पर उन्हें किल नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये 3 फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। इसी नीचे थोड़ा सा लिख लेना, पॉज करो, मेरे को तो आराम से बाद में लिख सकते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक, हाँ जी लास्ट टॉपिक, रब कर रिमाइंडर।
न्यूट्रिशन अमीबा बेसिकली अमीबा मतलब सिंगल सेल, अगर 9th क्लास में पढ़ा हुआ, सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बॉडी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही फॉर्म ऑफ सेल से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर का मिलता है, जैसे अमीबा। और मल्टी सेलुलर हमारी बॉडी में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अमीबा कैसे होता है, पहले मैं डायग्राम के फॉर्म में समझा देती हूँ, उसके बाद लिख लेंगे अपन। अमीबा मान लो यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ खाना जो है लेना है। अब वो क्या करते हैं अमीबा, फिंगर एक एक्सटेंशन बना लेता है, सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया है, सॉरी। यह है फूड पार्टिकल, ये है हमारा अमीबा, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तुम्हें पता है। सूडोपोडियम बना लेते हैं बेसिकली इनको, अच्छे से फॉर्म करके समझ लेना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सूडोपोडिया इसे क्या कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तो हमारा फूड पार्टिकल अगर भी यहाँ पर है, चलो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये अपनी बॉडी को ऐसे थोड़ा कर लेते ताकि वो फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। फोर्थ स्टेज पे यहाँ से ये यहाँ जाते हैं, देन अपनी जो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसे लोग ऐसे बंद कर लेते हैं। ये बंद कर लिया, खाना यहाँ पे आ गया है, ठीक है। पहले एक्सटेंशन बनाया, उसके बाद उसको ग्रैब करके बंद कर लिया। अब जो खाना होता है वो इस स्टेज में क्या होता है, खाना अंदर आ चुका है हमारा। अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है, मतलब खुद ही अंदर की प्रोसेस होती है पूरी, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता रहता है वो फूड। यहाँ पे हमारे सूडोपोडियाज हैं जो बंद हो चुके हैं, ये हमारा फूड है, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो गए। उसके बाद जो भी लोगों को जरूरत है सामान होगा, बेसिकली ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट्स हो, ऑलमोस्ट सारी बॉडी अपना पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है जितना उनको ज़रूरी है। लाइक अभी अपन पढ़िए ह्यूमन बॉडी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें लास्ट पॉइंट होगा बेसिकली कि जितना जितना ज़रूरी है, लाइक वाटर, मिनरल्स 4-5 बार डाइजेस्ट करके सब कुछ डाइजेस्ट करने के बाद जो एकदम वेस्ट मटेरियल बचता है वो ये लोग बाद में एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी सामान होगा, जितना भी न्यूट्रिशन होगा, उसे एब्जॉर्ब करेंगे और लास्ट में बेसिकली जैसे यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन बोलते क्या है, प्रोसेस कोई होती है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना, लास्ट प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, इसे कहते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अंदर इनटेक करना, एब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्प्शन कह लो इसे, एब्जॉर्प्शन मतलब जितने भी न्यूट्रिशन होंगे उन्हें एब्जॉर्ब करना। और लास्ट प्रोसेस होती है हमारी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब सारा खाना बाहर निकालना। तो ये 4 स्टेज में बेसिकली पूरा न्यूट्रिशन करने का होता है। सबसे पहले फूड पार्टिकल को देख जाता है, इंजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्या वो लोग अंदर लेने की चाहते हैं। तो यहाँ पे इंजेक्शन ये नहीं है, सॉरी ये है इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा फूड पार्टिकल देखा है, सेकेंड स्टेज में वो इंजेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंजेक्शन। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन साथ में ही आ जाता है।
मतलब एब्जॉर्ब मतलब फूड पार्टिकल को अंदर लाना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ना, एक साथ ही प्रोसेस होती है। और लास्ट प्रोसेस होती है हमारी एक्सक्रीशन की, जो बचा बचा खाना होता है वो लोग एक्सक्रीट कर देना है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो पहले। हाँ जी, ये डायग्राम बना रहे हैं प्लीज। अमीबा हेडिंग डाल देना न्यूट्रिशन अमीबा। पहले 4 स्टेज बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा फूड पार्टिकल्स बनाना है, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती इसलिए मैं बोलती हुई रहती हूँ बार बार। ये हमारे फूड पार्टिकल्स, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। उसके बाद सूडोपोडिया, मतलब बेसिकली इंजेक्शन वाली प्रोसेस आ गई हमारी। स्पेलिंग सूडोपोडिया की है PSEUDOPODIA। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अच्छे से गवा के देखिए। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया अभी तो लिखवाएंगे पूरा, ठीक है। आई होप बना जाओ, नहीं तो पॉज कर दो, आराम से बना लेना। ठीक है, अब लिखते हैं इसके बारे में। तो बना लेने दो, नहीं तो नहीं लेता। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं सिर्फ पॉइंटर्स में नहीं लिखवा रही हूँ। अगर कभी आ गया कि सिर्फ अमीबा के ही न्यूट्रिशन लिखना है, लाइक एक 3-4 नंबर का आ गया, तो क्या करना, आप सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे, जैसे मैंने समझाया। अभी मैं पैराग्राफ में लिखवा रही हूँ, आपके एनसीईआरटी पैराग्राफ में लिखा, आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया है तो इसलिए थोड़ा सा हमें 2-3 नंबर में आना तो पैराग्राफ और डायग्राम भी चलेगा। अगर गलती से कभी 4-5 नंबर के लिए आ गया तो एक एक प्रोसेस को, जैसे पैराग्राफ को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आराम से। पहले पैराग्राफ लिखेंगे, अमीबा takes food particles from finger-like structure, that is pseudopodias. Amoeba take food particles from finger-like structure, that is pseudopodias. एक सेकंड रुकना, एनसीईआरटी से देख के लिखवाती हूँ मैं। Amoeba take food particles from finger-like extensions, लिखो इसको, इसमें एक्सटेंड किया हुआ है, एक्सटेंशन, दैट इज सूडोपोडियास। फॉर्मिंग अ वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली मतलब क्या कि एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देता है सूडोपोडिया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देता है ताकि वो खाना अंदर आ पाए, ठीक है। इसलिए फॉर्मिंग अ वैक्यूल। फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे, चलेंगे इनसाइड the vacuole, inside the vacuole the food get diffuses। बेसिकली डिफ्यूजन ही कह सकते हैं यहाँ पे, कि छोटा सा डाल दो डिफ्यूजन, ये प्रोसेस का नाम भी होता है। तो अगर वन वर्ड में आता है कि अमीबा की जो पूरी प्रोसेस होती है तो क्या कहते हैं, जो डिफ्यूजन कहते हैं। ऑलराइट, तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, व्हाट डज दे डू, they basically food vapors के थ्रू
नहीं होती है, दे diffuses and broke down the complex substance into simple substance and break down complex substance into single substance. कहाँ पे होते हैं? एंटी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली जो पूरा पार्टिकल अगर पढ़ा हो तो सेल में क्या था, ये ऊपर वाला पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच वाला न्यूक्लियस और जो बाकी सबका बचा वो क्या था? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हो गया, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाता है द undigested food या remaining food, the remaining undigested food, the remaining undigested food is moved out to the surface and then thrown out। क्या लिखा मैंने इसमें पूरा? सबसे पहले अमीबा फूड पार्टिकल सूडोपोडिया से फिंगर लिप एक्सटेंशन से अंदर आता है। फूड वैक्यूल्स ये जो जाता है मान लो, ये जो चीज़ है ना खाली जहाँ पे होता है उसे कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स में अंदर आने के बाद क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन होता है। कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होते हैं उनमें सिंपल वंस में ब्रेकडाउन होता है, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या जो भी बचा कुचा खास चीज़ें होती हैं वो बाद में निकल जाती है बाहर। तो अगर आया है 4-5 नंबर में भी आया तो डायग्राम विथ दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। अगर बहुत अच्छा लगे तो आप छोटे छोटे पार्ट में डिजाइन कर सकते हो, लाइक फर्स्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकेंड हो गया कि कैसे डाइजेस्ट होता है पूरा, ठीक है। देन रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन 3 पॉइंट्स में बन सकता है पूरा, और ये डायग्राम, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या देखे? अभी कुछ अदर पॉइंट्स देखे जिसमें लाइक नेक्स्ट देखा हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी। उसके बाद में न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक में 3 टाइप के न्यूट्रिशन देखे हमने। कुछ अपना खाना पहले ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं अपने, कुछ अंदर लेने के बाद ब्रेक डाउन करते हैं, और पैरासिटिक होते हैं क्या, वो बस इनटेक करते जाते हैं। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन एंड अमीबा। हर जाके मैं पॉज कर लेना, नहीं हुआ तो कंप्लीट आराम से लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्लास में एक आध क्वेश्चन भी होमवर्क दूंगी, तो आई होप यू विल डू दैट।